क्यों 2025 में नेपाल बन गया है एमबीबीएस अब्रॉड का नंबर 1 डेस्टिनेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय शर्मा और आप हैं इस समय यूनिसिस ग्लोबल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि हम देते हैं एमबीबीएस अब्रॉड से जुड़ी हुई सबसे सटीक जानकारी। अगर आप भी 2025 में अब्रॉड से एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं तो नेपाल हो सकता है आपके लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन। लेकिन क्यों, जानते हैं इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे नेपाल में एमबीबीएस करने के फायदे, एनएमसी गजट 2021 की सभी शर्तों को पूरा करने वाले सिर्फ 2 देशों में नेपाल क्यों शामिल है, नेपाल में एमबीबीएस की एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी और उनका एफएमजी पासिंग रेट, एमबीबीएस के बाद नेपाल में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस कैसे मिलता है, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज और सबसे जरूरी क्यों नेपाल 2025 में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नंबर 1 एमबीबीएस डेस्टिनेशन बन चुका है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नेपाल में एमबीबीएस करने के कई फायदे हैं। क्या आप जानते हैं कि नेपाल उन चंद देशों में शुमार हो चुका है जो एफएमजीएल यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंचर के सभी नियम और शर्तों को पूरा करता है। मतलब अगर आप नेपाल से एमबीबीएस करते हैं तो आपको भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप नेपाल मेडिकल काउंसिल ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है कि आप अगर एमबीबीएस नेपाल में करते हैं तो उसके बाद बिना किसी शर्त अगर आप वहां का लोकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो नेपाल में आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेपाल में पढ़ने जाने के लिए और बाद में भी आपको किसी भी तरह के वीजा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया और नेपाल दोनों अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं और दोनों फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिससे आपका ट्रैवल भी आसान होता है और आपको कॉस्ट भी कम आती है। अफोर्डेबल फीस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। नेपाल में एमबीबीएस करने की टोटल ट्यूशन फीस 40 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में होती है, जो कि इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से काफी कम है। लैंग्वेज एंड कल्चर फ्रेंडली। यहाँ पूरी की पूरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होती है और खान पान और रीति रिवाज भी पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति से मेल खाते हैं, जिससे ना तो आपको वहां रहने खाने में कोई तकलीफ आती है और ना ही वहां की संस्कृति के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने में। एफएमजी यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम में हाई सक्सेस रेट। आने वाले समय में आप जानते हैं कि नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, लेकिन अभी तक जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम होता था उसमें नेपाल के स्टूडेंट्स का काफी अच्छा सक्सेस रेट होता है, जो दूसरे किसी भी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन से काफी ज्यादा है। एनएमसी गजट 2021 ये है क्या, और अगर आप अब्रॉड डेस्टिनेशन पे पढ़ने जाना चाहते हैं तो इसका जानना आपके लिए क्यों जरूरी है और क्यों नेपाल सबसे सही चॉइस है, ये बताने वाला हूं मैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि 2021 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक गजट जारी किया था, जिसके अनुसार इंडियन स्टूडेंट्स को अगर वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट या आने वाले समय में नेक्स्ट एग्जाम देना चाहते हैं और इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी है, जिसको उन्होंने एफएमजीएल का नाम दिया। जिसमें कुछ शर्तें हैं, जिनमें पहली शर्त है कि आपकी कोर्स की ड्यूरेशन कम से कम 4.5 साल यानी 54 मंथ्स होनी चाहिए। उसके साथ आपको उसी कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी से 1 ईयर का इंटर्नशिप भी पूरा करना होगा। पूरा का पूरा कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी से किया जाना चाहिए। यह कोर्स आपको किसी ऐसे कंट्री से करना चाहिए जो आपको मेडिकल प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी देता हो, और नेपाल ऐसा कंट्री है जो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस देता है। इसके लिए हाल ही में नेपाल मेडिकल काउंसिल ने अपना एक पत्र भी जारी किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी इंटर्नशिप भी उसी कॉलेज और उसी कंट्री से होनी चाहिए जहां से आपने एमबीबीएस का कोर्स किया हो। जहां बहुत सारे कंट्रीज में पहले इंटर्नशिप का कोई प्रोविजन नहीं होता था और वहां पर जाना स्टूडेंट्स के लिए खतरनाक हो सकता है, वहीं नेपाल में हमेशा से 1 साल की इंटर्नशिप होती थी और उसका अलग से सर्टिफिकेट भी दिया जाता था, जिसके बाद इंडिया में भी उस इंटर्नशिप को वैलिड माना जाता था और वो इंटर्नशिप आप नेपाल से बड़े आराम से कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां के सभी कॉलेज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन और नेपाल मेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त हैं।
इस प्रकार से नेपाल उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो कई देश पूरा नहीं करते हैं। वो कौन से देश हैं मैं इस वीडियो में आपके लिए नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आपको जानना है कि वो कौन कौन से कंट्रीज हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिखकर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो एनएमसी गजेट के सारे रूल्स को पूरा नहीं करते। तो नेपाल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे सेफ कंट्री में से हो गया है, जहां पर सभी तरह के एनएमसी गजेट के रूल्स का पालन किया जाता है। सबसे कम कोर्स ड्यूरेशन, मैं बता देना चाहता हूं कि नेपाल एकमात्र ऐसा कंट्री है स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस में जहां पर कोर्स का ड्यूरेशन एमबीबीएस सिर्फ 4.5 इयर्स का है, यानी कि 54 मंथ्स का है, जैसा कि इंडिया में होता है। साथ में ही 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाती है, तो टोटल कोर्स ड्यूरेशन 5.5 इयर्स होता है, बिल्कुल इंडिया की तरह। बाकी सभी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस का कोर्स ड्यूरेशन ज्यादा होता है। इस प्रकार से सबसे कम समय में एमबीबीएस और इंटर्नशिप कर लेने के लिए भी सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन है। चलिए जानते हैं एमबीबीएस इन नेपाल की एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस। अगर आप 2025 में नेपाल से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए 2025 में, क्योंकि नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहां पर एक ही साल यानी कि करंट ईयर का ही नीट असेंशियल है। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन आ सकता है। आपके लिए नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग नीट स्कोर के हिसाब से स्टूडेंट्स को लेते हैं। इसलिए अगर आप टॉप नॉच कॉलेजेस लेना चाहते हैं तो कितना नीट स्कोर जरूरी होगा, यह आपको जानने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा, जहां पे हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से और आपके नीट स्कोर के हिसाब से सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं अब एडमिशन प्रोसेस को। नेपाल का एडमिशन प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट है। सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए और इस करंट वर्ष यानी 2025 में आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। अपनी मार्कशीट और नीट स्कोर के साथ MEC यानी मेडिकल एजुकेशन कमीशन का जो फॉर्म निकलता है वो भरना होगा, और कई बार उसमें पेमेंट्स करने में प्रॉब्लम होती है, तो यूनिसिस ग्लोबल की टीम आपके फॉर्म को भरने से लेकर आपकी फीस जमा कराने तक आपको मदद करेगी। एक बार सही जानकारी के साथ आपने कॉलेज के बारे में डिसाइड कर लिया, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी से आपका ऑफर लेटर मंगाया जाता है। स्टेप 3, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा और आपको एक मिनिमम अमाउंट ट्यूशन फीस का जमा कराना होगा। एडमिशन लेने के लिए आपके पास 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप MEC के एक एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से जा सकते हैं, या अगर आप वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रास्ता चुना और आप अपना एग्जाम पास नहीं कर पाए तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी एलिजिबल नहीं रहते। इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन का रास्ता सबसे सटीक रास्ता है, और इसमें आपके साथ एक सही गाइड और काउंसलर का होना बहुत जरूरी है, जो आपको सभी तरह के प्रॉस और कॉन्स बता सकें और आपको सही मेडिकल कॉलेज का चयन करने में मदद कर सके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइनल लेटर दे दिया जाता है, जिसके बाद आप कॉलेज में जाकर या तो खुद या फिर इंडिया से ही डायरेक्ट ट्रांसफर के द्वारा अपनी फीस जमा करा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कि आप वहां पर जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेपाल के अंदर 2 मेन यूनिवर्सिटीज हैं, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, जिनके अंदर सभी कॉलेजेस के अंदर 3 से लेकर 4 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ नाम आपने जरूर सुने होंगे, BP कोइराला, पाटन, आर्मी मेडिकल कॉलेज आदि। और इसमें एडमिशन आपको सिर्फ एंट्रेंस के माध्यम से ही मिलेगा। इसके अलावा नेपाल मेडिकल कॉलेज, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, चितवन मेडिकल कॉलेज, नोबल मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, देवदाहा मेडिकल कॉलेज और किस्ट आदि, ये सभी काफी अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके साथ एसोसिएटेड है काफी अच्छे वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, और साथ में ही मिलती है आपको पूरी हॉस्टल फैसिलिटी। और इन मेडिकल कॉलेजेस को लिस्ट करने का सबसे बड़ा आधार है कि यहाँ के
फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम FMG के सक्सेस रेशो काफी अच्छे हैं। तो चलिए एक कंपैरिजन करते हैं MBBS इन नेपाल से MBBS इन अदर कंट्रीज, और मैं आपके सामने एक चार्ट दिखाना चाहूंगा जिससे आपको साफ समझ में आ जाएगा क्यों नेपाल MBBS करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। जहां नेपाल में इंग्लिश और हिंदी में स्टडीज होती है, वहीं दूसरे कंट्रीज में वहां के लोकल लैंग्वेजेस में स्टडी होती है। लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश और फिलीपींस में भी इंग्लिश की स्टडीज होती है। जहां तक क्लाइमेट और फूड की बात की जाए, वहां भारत का क्लाइमेट और फूड नेपाल के क्लाइमेट और फूड से बिल्कुल मैच करता है। वहीं दूसरी कंट्रीज में हमें इस बात का थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ता है। FMG और नेक्स्ट का पासिंग रेशो ये भी नेपाल के केस में काफी हाई है, वहीं दूसरे कंट्रीज में या तो लो या मॉडरेट है। तो सभी कंफ्यूजन्स को खत्म करते हुए नेपाल मेडिकल काउंसिल ने 10 नवंबर 2024 को एक नोटिस जारी किया जिसमें उसने पूरा प्रोसेस भी बताया। इसमें बताया गया कि आपके कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 इयर्स होगा, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, जिसमें 1 ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप आपको करनी होगी। यह भी बताया कि नेपाल के सभी मेडिकल कॉलेजेस टोटली इंग्लिश मीडियम में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आप नेपाल से MBBS और BDS कर रहे हैं तो आपको 1 साल की इंटर्नशिप अपने ही मेडिकल कॉलेज के टीचिंग हॉस्पिटल से करनी होगी। इस दौरान आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो कि नेपाली स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट है दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप वहां पर लोकल मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपने इंटर्नशिप करने के दौरान पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। आपकी MBBS की डिग्री कंप्लीट होने के बाद NMC रूल्स के अनुसार आप लाइसेंसिंग एग्जाम में अपीयर हो सकेंगे और एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा जो कि नेपाली स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट होगा। इसके लिए किसी भी तरह का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। इस बात को भी पूरी तरीके से नेपाल मेडिकल काउंसिल ने क्लियर कर दिया। अगर आप नेपाल के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस का भी वीडियो देखना चाहते हैं और उनके पूरे कैंपस का टूर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी प्लेलिस्ट MBBS इन नेपाल पर जाकर आप सभी मेडिकल कॉलेजेस का कैंपस टूर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 2025 में MBBS करने के लिए नेपाल क्यों बन गया है नंबर 1 डेस्टिनेशन। क्या आप भी MBBS नेपाल से करना चाहते हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद और जय हिंद।